उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार मैं आपको एक के बाद एक गांव जाकर के गांव के उन लोगों से मिलवा रहा हूं जो इस बार पंचायत चुनाव में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार का पंचायत का चुनाव हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली, उसकी तहसील मीरगंज और उसका एक गांव पड़ता है मलसाखेड़ा। मलसाखेड़ा अपने आप में सियासत के लिए मशहूर है। यहाँ के कुछ ऐसे लोग, ऐसे नुमाइंदे रहे जिन्होंने अपना नाम कमाया, लेकिन अब हम गांव के ग्राउंड स्ट्रक्चर पर जब उतरे तो हमें चीजें कुछ और देखने को मिलती हैं। वो चीजें खासी रोचक हैं, खासी दिलचस्प हैं। उन चीजों के बीच में हमें एक नौजवान नजर आता है जो अपने काम धंधे में मशगूल था और अपने गांव को अब तरक्की देने की बात करता है। खैर, ये जनता तय करेगी कि उस नौजवान को यहां का प्रधान बनने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन नए साल के मौके पर हम आपको नए नए लोगों से मिलवाने का काम जरूर कर रहे हैं। तो आइए बातचीत के लिए चलते हैं उस नौजवान के पास। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है आपका। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बख्तियार अहमद है। बख्तियार भाई, पहले तो आपको और आपके गांव वालों को सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बख्तियार भाई, राजनीति लोग कहते हैं गंदी चीज है, इससे दूर रहिए जी। आप अपने काम में लगे हुए थे जी बिल्कुल। ठेकेदारी करते हैं जी। बढ़िया अपना प्लांट चलता है जी जी। खूब पैसे कमाते हैं जी जी। दाल रोटी खाते हैं जी सुकून। क्यों लगा कि मलसाखेड़ा से राजनीति में आया जाए और प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? ये तो एक गंभीर विषय है। इसका ये जो है गांव के विकास को लेकर जी। गांव में जो हम लोग देख रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं जी। हमने काफ़ी समय से, करीब 15 साल से हमने होश संभाला है। उसके बाद हमने देखा गांव में, हमें नहीं लगा कोई गांव में विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर कोई विकास हुआ। जब हम गांव में घुसते हैं तो सीसी से हमारा वेलकम होता है। जी जी बिल्कुल। पक्का रोड मिलता है, लेकिन जब गांव में घुसते हैं तो शायद निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत बेकार रास्ता है, हालत खराब है लोगों की पूरे गांव के अंदर। जी। शायद इतने काम की जरूरत है। अगर कोई सही आदमी 5 साल अगर उसे पंचायत में मिले हैं और काम कराए तो शायद मैं नहीं मानता कि उसे 5 साल में एक भी साल कोई खाली जाए। 5 साल लगातार काम की जरूरत है गाँव को। मतलब बहुत काम होना बहुत बाकी काम। है। आप घूम कर देख लेना आप गाँव को। बख्तियार भाई, एक नौजवान समाज का आईना होता है, उससे लोग उम्मीद रखते हैं, वो समाज का मुस्तकबिल होता है। जी। कहीं पैसे का लालच तो नहीं है? नहीं, पैसा आता है प्रधान? नहीं, पैसे का लालच नहीं है। पैसा क्या, पैसा तो अपना ये है, सुकून है, छोटा मोटा धंधा अपना काम का रोजगार है, उससे भी कमा रहे हैं। जनता आपके साथ खड़ी है मलसाखेड़ा की? जनता का भारी समर्थन मेरे साथ है और इस बार जनता अपने वादे पे, जो जनता से मैंने वादा करा उस पर खरा उतरूंगा, मैं भी और जनता भी। अगर आप यहाँ से प्रधान बनते हैं तो क्या कराएंगे? सबसे पहले तमन्ना होती करमान। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरा सिद्धांत ये है कि सबसे पहले अगर मैं, जनता ने अगर मेरा साथ दिया और मैं प्रधान बना तो सबसे पहले मैं गांव के रास्तों पे, मेरा मेन सिद्धांत है जी, मैं सबसे पहले गांव के रास्तों को बढ़िया कराऊंगा, सीसी रोड कराऊंगा, इंटरलॉकिंग कराऊंगा मैं जी। बाकी कुछ और हैं लोग परेशान हैं थोड़े, जिनके लोगों को जरूरत है जी, छोटी मोटी चीजें, जैसे मान लो इन आवास वगैरह हो गए, कुछ लोगों को जरूरत है, बेचारे आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। हैरानी की बात है, कुछ लोग, सरकार दावा करती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे राशन कार्ड के लायक पात्र हैं और उनके धक्के खा रहे हैं, उनको गल्ला नहीं मिल रहा है। इन सब पर काम होगा। इन सब पर काम होगा। चलिए, एक सवाल बनता है, प्रधान जब बन जाता है आदमी तो उसके बाद थोड़ा सा उसका रुख बदल जाता है जी, और लंबी सी गाड़ी, ऊंचा सा मकान जी, और पहचानने से जनता को इनकार कर दिया जाता है। नहीं, ये तो अपने मुस्तकबिल में ही नहीं है, ये चीज अपने नहीं हम करते हैं। बाकी जो है कहने के लिए तो लोग अगर सोच है तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम इस लायक ऐसा नहीं है हमारे। चलिए, हमने मान लिया आप प्रधान बन गए और यहाँ का आपने विकास का काम शुरू कर दिया जी। एक नौजवान है आप, और एक नौजवान ताकत की तरह होता है जी। अधिकारी मलसाखेड़ा आएंगे या मलसाखेड़ा का आदमी अधिकारियों के यहाँ धक्के खाएगा? नहीं, अधिकारी को किसी की मतलब जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गांव के आदमियों को मैं परेशान नहीं होने दूंगा, यही सुविधा करानी है सारी। किसी आदमी के लिए अगर मान लो किसी, कितने लोग ऐसे हैं इसकी 60 साल पेंशन 7 साल बननी है, लोग परेशान हैं, लोग सचिव के पास फोन कर रहे हैं, सचिव फोन नहीं उठा रहे हैं कि प्रधान से कराओ, वो कह रहे हैं उनसे कराओ। तो ऐसे आदमी, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा बताओ? अरे वो तो एक बार बरेली गया, 500 रुपये किराया लगा गया, खत्म बेचारा, फिर दिहाड़ी करे फिर जाए। तो हम मान सकते हैं कि मलसाखेड़ा में इस बार तब्दीली होने वाली है? बिल्कुल, बदलाव होगा, बिल्कुल जरूर, हर हाल में। नए साल की शुभकामनाएं दे दीजिए आप अपने क्षेत्र वालों को, अपने गांव वालों को। मैं अपने ग्राम पंचायत मलसाखेड़ा के सभी सम्मानित जी ग्रामवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं नए साल।
जीतने के बाद इस जनता को भूल मत जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये सोचना होता तो राजनीति में आते ही नहीं। हम नहीं लड़ते चुनाव, हमें कोई इतना वो नहीं था, लेकिन गांव का हमने देखा कोई बंदा तीसरा हमसे बेहतर अगर कोई खड़ा होता तो हम राजनीति में नहीं आते। अच्छा, हमसे बेहतर अगर हमें लगता है या जनता को लगता है कि हमसे बेहतर कोई है तीसरा मुद्दा आदमी जो कि मतलब जो है राजनीति में प्रधान बनने में या काम कराने वाला, तो हम बिल्कुल नहीं आते। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये मलसाखेड़ा की जनता तय करेगी कि इस बार वाकई बख्तियार को मौका मिलता है या फिर नहीं, लेकिन ये नौजवान था जिसने अपने जज्बात रखे, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स रखी। नए साल के मौके पर हम नए नए लोगों से आपको मिलवा रहे हैं और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रधान कौन बनेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन निश्चित ही विकास के लिए मलसाखेड़ा इस वक्त तरस रहा है और उसे विकास की जरूरत है भी। जब आप गांव में आएंगे तो आपको रास्ते अच्छे नहीं मिलेंगे, एक कड़वी सच्चाई है। फिलहाल वक्त के लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास, एक नए शख्स के पास। तब तक के लिए नमस्कार।